हरे कृष्णा अनुमा जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैसे हैं भाई? जी मैं अच्छा हूँ, आप कहाँ आज से बोल रहे हैं? मैं अभी अचानक से जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो आपका लाइव देखी। मैंने जी आपके लाइव से हटने का एक सेकंड भी मन नहीं किया। और अभी जो बहन साथ में थी उनका जो सुनी और जो मेरे साथ अनुभूतियां हुई, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल क्या बराबर क्या हुई है। बात, जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप अनुमा जी? मैं बिहार पटना से। अच्छा जी। जी जी। मेरे साथ जो अनुभूति हुई तो मैं उसको क्या कहूँ, मैं आज से 2 साल पहले जब अपनी बेटी को लेकर, मेरी बेटी काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी भाई, जी हम लोग वेलूर गए थे और किसी ने बोला था कि वेलूर में मात्र 50,000 में चेकअप हो जाता है, सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो हम लोग 60,000 लेकर गए थे और जब चेकअप हुआ मेरी बेटी का तो करीबन 3 लाख का एस्टिमेट आया। अब हम लोग परेशान, मेरी बेटी मौत के मुंह में थी और हम लोग अब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, हम क्या करें। वहीं पे एक माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल बेलूर में। हम और मेरे हस्बैंड वहां गए मेरी बच्ची को लेकर। बस माँ के पास बैठे बैठे बोल रहे थे कि माँ अब क्या करें, अपनी बेटी को इस मरना अवस्था में लेकर जाए कि क्या करें। मैंने वहां मंदिर में हम लोगों को फोन अलाउड नहीं था भैया। हम लोग फोन बाहर ही जमा करके जब माँ के मंदिर से आधे घंटे के बाद जब निकले ना, मैंने टचवुड इनके मोबाइल पे एक फोन आया। जैसे ही फोन ऑन किए, इनके कंपनी से आया कि आशीष तुम्हारा 3 लाख 3.5 लाख का लोन पास हो गया। और भैया मैं अपनी बेटी को आपसे मिलवाती हूँ जी, 1 मिनट आना। मेरी बेटी जिस हालत में हम लोग लेकर गए थे, आज मेरी बेटी भगवान के आशीर्वाद हरे से कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। देखिए। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे और खुश रखे। थैंक यू। बिल्कुल ऐसी स्थिति में हम लेके गए थे ना भैया कि हम बता नहीं सकते। तो ईश्वर है, हम हर पल ईश्वर को महसूस किए हैं भैया। जिस जगह पे हम लोगों को लगा कि आज आज हम लोगों के पास कुछ नहीं, हम लोग ऐसे बहुत बार हुआ कि बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ और जब जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहां हम लोगों को एक खरोच तक नहीं आया, वहां पे बजरंगबली सामने है। तो ईश्वर को मैं बहुत मानती हूँ कि ईश्वर है। देखिए ईश्वर तो अनंत समय है। से है और अनंत समय तक है। जी लेकिन मैं बताता हूँ क्या होता है जब आपका जन्म अंतिम होता है ना, आपका सफर पूरा होने वाला होता है, इस शरीर का, इस आत्मा का जब सफर पूरा होने वाला होता है ना, क्योंकि ये आत्मा जो है कई जन्मों से जन्म ले रही है। अब जो हिंदू शास्त्र है वो ये कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और जी मनुष्य जीवन ही वो जीवन है जब आप विलीन हो सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर के अंदर विलीन हो सकते हो। तो बिल्कुल। ईश्वर तो अनंत काल से है क्योंकि हाँ। सारी सृष्टि के रचयिता है। लेकिन जब आपका अंतिम जन्म होता है ना, जो मनुष्य जन्म, आपको आपको ये मान के दिया जाता है कि आपने पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आप मनुष्य बने। तो बिल्कुल। बहुत अच्छे कर्मों की वजह से आप मनुष्य जन्म आपने लिया। अब इस मनुष्य जीवन में आकर के बहुत परीक्षा की घड़ी होती है क्योंकि आपको हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल। हर बिल्कुल। चीज को आप भोगना चाहते हैं, हर चीज के अंदर आप आनंद उठाना चाहते हैं। अब आप क्योंकि इन इंद्रियों के स्वाद के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार, तो आप बिल्कुल। बिल्कुल। और जो आपका इससे पिछला जन्म था ना, जहां से आपको मनुष्य जीवन मिलना था, जो आपने अच्छे कर्म किए इस जीवन को पाने के लिए, वो सारे जी कर्म आप भूल जाते हैं। सही तो बात है। यहां पर आप भ्रमित हो जाते हो इस मनुष्य जीवन में। यदि इस जीवन में भी आपको उस भ्रम से बचने के लिए ईश्वर ने कहीं पे आपको ये ज्ञान दे दिया, आपको बचा लिया, आपको कहीं पे ये अनुभूति करवा दी कि मैं हूं बेटा और तेरे पास हूं मैं, जी तो आप खास हैं, आप साधारण नहीं हैं, बिल्कुल। आप खास बिल्कुल हैं। मुझे खुद में लगता है भैया कि मैं खास हूँ, क्योंकि मेरे साथ हर पल मेरे बजरंगबली रहते हैं। हर पल मुझे महसूस होता है कि मेरे बजरंगबली मेरे साथ है। मैंने कोई भी दुख होता है, कोई भी तकलीफ होता है, जब भी मैं उनको दिल से बुलाई हूँ वो आए हैं।
वो किसी ना किसी रूप में मेरे पास आए हैं, मेरे कष्ट का निवारण किए हैं, हर पल निवारण तो किए हैं। जितने जितने लोग भगवान का नाम ले पाते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि नाम लेना आसान नहीं, जितने नाम ले पाते हैं, जितने उनकी शरण में, आप किसी भी, ऐसा नहीं है कि आप भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जब, अब भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना ब्रह्म रूप दिखाया था ना अर्जुन को, जब श्रीमद् भगवत गीता बोलने से पहले जब स्वयं को दिखाया था भगवान ने, जब गीता का, भगवत गीता का 11वां अध्याय आप पढ़ते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं, तो वहां पर है ना, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। पूरी भगवत गीता अद्भुत है। वहां पर उन्होंने कहा है कि रुद्रों में शिव मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, और पांडवों में तू मैं हूं अर्जुन। यस, तो बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो हर श्रेष्ठतम चीज, हर चीज के भीतर भगवान है, कण कण में विद्यमान भगवान है। तो आप किसी भी नाम से, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, वो पूजा, वो जो आस्था है ना, वो जो आपकी भक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा रही है। तो उससे उससे फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता, लेकिन आपका विश्वास होना अति आवश्यक है। आप जिस भी धर्म में पले जी, बड़े हो, जैसे भी हो, आपका ईश्वर पर विश्वास होना। और यदि ईश्वर पर विश्वास है आपका, तो आप खास हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है अपना नाम लेने के लिए। आपने नहीं सही उनको, बात, आपको ईश्वर ने चुना है ये कहने के लिए कि बेटा ये तेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुझे ये जन्म मरण से मुक्ति दे दूंगा, इसके बाद तू मुझ में विलीन है, तू भी कृष्ण और मैं भी बिल्कुल कृष्ण। सही बात है, सही बात है भैया। लेकिन वही कह रही हूँ कि आज आपकी जो अभी एक कुछ देर पहले वो एक स्पीच सुन रही थी कि जो एक पैसे का, जो रुपए का जो मोह जी माया त्याग, बिल्कुल मोह माया अगर लोग त्याग देते हैं तो सच में भगवान से मिलन है, और इसी जन्म में है, और साक्षात माने मृत्यु लोक में जाने के पहले है भगवान का मिलन, हम लोग महसूस कर सकते हैं। देखिए, मैं इस पे है ना नुमा जी एक बात बोलता हूँ, जो मैं, जिसको मैं मानता हूँ, बोलता नहीं, वही एक बात है जी ना, मूल है, मतलब मूल है आपके हर चीज, आप हर चीज में उसको आज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ एक बात से आपको समझ में आता है कि आपका संबंध क्या है ईश्वर से। हम जी यहाँ पर आकर के चिंताओं में रहते हैं रोज कि ये पैसा चाहिए, इस चीज को कार्य पूरा करना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चिंताएं आदमी की चिंता का कारण है, मतलब उसकी भौतिक नीड जो है ना। और एक्चुअल बात ये है कि जिस समय हम दुनिया से जाते हैं, सारी भौतिकता यहीं रह जाती है, ये सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है कि ये सब कुछ यहीं रह जाना है, जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए भाग दौड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है। मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजों को एक सेकंड के लिए साथ में साइड में कीजिए, और सिर्फ एक बात सोचिए, सिर्फ एक बात सोचिए कि आपके जन्म लेने से पहले, जन्म तो बाद में हुआ, आपके जन्म लेने से पहले आपकी माँ के पास आपके हिस्से का दूध आ चुका था। सही बात है, ठीक है, तो इतनी व्यवस्था उसने करके भेजी थी आपके जन्म से पहले, आपका जन्म हुआ भी नहीं था, लेकिन आपके हिस्से का दूध आपकी माँ के पास आ चुका था कि ये बच्चा धरती पर आएगा और माँ दूध पिलाएगी इसको। तो उसके बाद आप सोचो, बिल्कुल जब इतनी व्यवस्था वो करके भेज रहा है इस धरती पे, तो उसने हमें इस धरती पर भ्रमण करने के लिए भेजा है, आनंद लेने के लिए भेजा है, इस सफर को एंजॉय करने के लिए भेजा है, संकटों में पड़ने के लिए नहीं, चिंताएं करने के लिए नहीं भेजा। उसने सिर्फ एक सही बात बात कही है, है, सिर्फ एक बात कही है उसने। उसने ये कहा, जैसे आपकी अब जैसे बिटिया है, अब बड़ी हो रही है, कल को पिकनिक पे जाएगी, तो जब पिकनिक पे जाएगी तो आप बिटिया को क्या कहोगे, बेटा फोन करते रहना जहां भी पहुंचे, और कोई भी चिंता हो तो मुझे फोन करना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना बेटा, है ना, और तू जी जी, संपर्क में रहना, यही कहोगे ना अपनी बिटिया को। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ईश्वर ने हमें यहां भेजने से पहले यही कहा था कि बेटा संपर्क में हाँ रहना, जब भी चिंता सही आए फोन कर बात है, देना, निश्चिंत रहना बेटा मैं बैठा हूं। तो जैसे ही बच्चा, क्या होता है, जैसे ही बच्चा डिस्कनेक्ट होता है ना, वो अपने दोस्तों से उधार मांगना शुरू करता है, माँ बाप को फोन नहीं करता है, तो वो परेशानी में आ जाता है, वो संकट में सही आ बात जाता है। है, जैसे ही वो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है, उसके संकट वहीं से शुरू हो जाते हैं। और यदि हाँ वो हर समस्या के साथ अपने भगवान से, अपने माता पिता से बात करता रहता है, तो उसके जीवन में संकट नहीं आते। माता पिता चाहे कितना भी दूर बैठे हों, उसका संकट हर लेंगे, है ना। सही तो बात है, इसी सही बात है, प्रकार ईश्वर जो है, जब हम उसके संपर्क में रहते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, वो कीप इन टच वाला जो मामला है, तो उसके बाद है ना, भगवान हमें जीवन में कहीं फंसने नहीं देते। हमें किसी दोस्त से उधार मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान को बहुत बुरा लगता है जब उसके बच्चे कहीं पे झुकते हैं,
खामखा विश्वास करते हैं, खामखा किसी के सामने झुक करके विश्वास, जो बात करते हैं ना तंत्र की, मंत्र की, इसकी उसकी, फला ढिमकाना, ये सब वेस्ट है, सब बेकार है। यदि आप संपर्क में है ना, आपको जीवन में, पूरे जीवन काल कभी में कुछ नहीं हो सकता, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जीवन में कभी किसी तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास, किसी के पास नहीं जाना, कहीं आपको अपनी कुंडली नहीं दिखानी, कहीं ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। यदि आप उसके संपर्क में हो तो सारे ग्रह नक्षत्र वो उस हिसाब से चलेंगे कि आपका जीवन कैसे सुगम बने, आप कैसे सही तरीके से रहेंगे, आपकी जीवन में सरलता कैसे रहेगी, आपके जीवन में सुख कैसे रहेंगे। आपको नहीं सोचना है, वो ग्रह नक्षत्र सोचेंगे कि इस बच्चे को सुखी कैसे रखना है, क्योंकि आपके बारे में ईश्वर सही सोच रहे बात हैं, बोले हैं, क्योंकि आपके बारे में बिल्कुल ईश्वर सोच सही बात बोले हैं भैया। क्योंकि मैं खुद भी जब भी परेशान होती हूँ ना, हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में ठीक हो जाता है भैया। मैंने लगता है, हम लोग को लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है। प्रभु कहीं से ना कहीं से कुछ कर देते हैं। तो ये आप सही कहे कि भगवान माता पिता है हमारे। हम लोग भले उनको जिस रूप में देखे, लेकिन वो हमारे माता पिता हैं। और जब हम लोग को धरती पे भेजे तो उनका केयर टेकर तो वही है ना, हमारे सब कुछ वही है। हमें उन्होंने आनंद करने के लिए भेजा है, हमारे वही। हमें उन्होंने आनंद करने के लिए भेजा है। कि जैसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं, उन्होंने आनंद करने के लिए भेजा है। एंजॉय करो बेटा, खुश रहो बेटा, लेकिन कीप इन टच, संपर्क में रहना। बिल्कुल भैया। और सच में भैया, आज आपसे पहली बार, मैंने हम बहुत सारा लाइव देखते हैं, आपका लाइव पता नहीं क्यों आज तक मेरे नजर के पास नहीं आया, लेकिन शायद आज अच्छा दिन था कि आपका लाइव मेरे नजर पे आया। अच्छा, आप इस पेज से पहली बार जुड़े हैं? यस सर, यस भैया, मैं पहली बार जुड़ी। और पहली बार ही मुझे इतना अच्छा लगा। और देखिए, भगवान की कृपा की मेरी पहली बार की, मैंने पहली बार जुड़ी और अब पहली बार ही आपसे मेरी बात भी हो ये गई बड़ी है। अद्भुत बात है। हाँ, बहुत, मैंने यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो बहुत दिनों से आपके साथ है, लेकिन आज मैं अभी कुछ पल मिनटों पहले आपको फॉलो भी की हूँ, आपको सुनना भी शुरू की, और आज ठाकुर जी की कृपा से आपसे भेंट भी हो गया मेरा। ये मेरे की कृपा लिए है, बहुत भाग्य की बात है। ईश्वर आपकी बिटिया को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। अब कभी जीवन में संकट नहीं आएगा, क्योंकि आप उनकी शरण में हैं। अब संकट की हिम्मत नहीं है वो आप तक आ पाए। हाँ, तुम्हारा भी कुछ है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भैया को बताओ, अंकल को। अंकल नहीं, हम भैया बोले तो तुम्हारे मामा हो गए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी बेटा। एक मेरा भी छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे याद है। मैं क्लास 2 में थी, तब का है। हुआ क्या था कि मैं अपने क्लास, मेरा क्लास अनदर साइड में था कॉरिडोर के, मैं वॉशरूम आई थी, और वॉशरूम का, जिस वॉशरूम के अंदर मैं गई थी उसका दरवाजा लॉक हो गया था। मैं रो रही थी, मैं डर गई थी, पूरा क्लास 2 की थी। तो फिर मन में बस एक गाना याद आया, बोलो राम जय जय राम। ये गाना याद आया, और उधर से फिर पता नहीं कैसे एक भैया का आवाज आया कि कोई वॉशरूम में है क्या, मतलब उस समय मैं शांति में मन में ये गाना गुनगुना रही थी। फिर उसके बाद तो भैया दीदी को बुलाए, फिर हम बाहर निकले। सर भैया वहां पे थे ही नहीं। अरे क्या बात है, क्या बात है। आवाज सुनी थी मैं। ये उस समय काफी छोटी थी भैया, बेटा आप में थी और वॉशरूम में बंद हो गई। बस यही मैं एक बात बताऊं, आप जीवन भर यही बात रखना कि जैसे उन्होंने तब पुकार सुनी थी ना, वो आपके मन की आवाज है ना, पल भर में सुनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत सारी दुनिया पूजा पाठ करती है, लेकिन फिर लोग ये बोलते हैं कि मेरी पूजा पाठ मैं करता हूँ, भगवान सुनते नहीं। पता क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो मन की आवाज नहीं होती, वो स्वार्थ की आवाज होती है। चाहते कि वो आए, ये करे, उनकी इच्छा पूरी करे, वो स्वार्थ की आवाज होती है। जिस दिन मन की आवाज वहां तक पहुंचती है ना, तो उनके कान तुरंत सुनते हैं, स्वार्थ की आवाज नहीं सुनते, वो मन की आवाज सुनते हैं। और जैसे ही मन की आवाज आपकी पहुंचती है ना, आप देखना आपको पल भर में उत्तर मिलता है। ये मुझे फील हुआ है, मन में मैं जब बोली तो मुझे फील हुआ था। बिल्कुल, ईश्वर आपको सुखी रखे बेटा, खुश रखे हमेशा। धन्यवाद भैया,
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राधे राधे भैया। जी राधे राधे। राधे राधे।